नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी ने दो नेता रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा इसकी घोषणा की। दोनों की गिनती एसपी की तेज तर्रार महिला नेताओं में होती थी। दोनों का जुर्म बस इतना था कि इन्होंने रामचरितमानस पर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की खिलाफत की, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने दोनों को निष्कासित कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की इस कार्रवाई के चलते संत समाज में नाराजगी है। इस बीच न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, मानस का अपमान, समाजवादी पार्टी में क्या मचा घमासान, निष्कासन की सजा में अखिलेश की क्या सहमति है, समाजवाद का फरमान राम के नाम पर जारी है घमासान, महिला नेताओं पर कार्रवाई से अखिलेश को क्या नुकसान होगा, निष्कासन के बाद पार्टी में उठेंगे क्या विरोध के स्वर। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करने वाली दो नेताओं रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाकर साफ संदेश दे दिया है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खुलकर खड़े हैं। दरअसल रोली मिश्रा और ऋचा सिंह सोशल मीडिया के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का लगातार विरोध कर रही थी। ये संदेश अखिलेश तक पहुंचाया गया कि दोनों नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के जरिए सीधे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और फिर निष्कासन का आदेश जारी हो गया। वर्तमान में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जाति को लेकर निशाना बनाया जा रहा था, मैंने इसके खिलाफ भी अपनी असहमति जाहिर की थी और मुझे बहुत दुख है कि महिलाओं के लिए अब शब्दों का जिन लोगों ने प्रयोग किया उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता रहे वो डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन दो महिला नेता जो कि अपनी बात इस लोकतंत्र में संसदीय भाषा के अंतर्गत कहती हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता बिना किसी कारण के को बताए दिखा दिया जाता है। ये अपने आप में अलोकतांत्रिक भी है और दुखद भी है। लड़ी अचानक से एक मुद्दा आता है श्री रामचरितमानस का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रभु श्री राम को गालियां देते हैं, पार्टी पटल के अंदर श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं। निष्कासन का पत्र मिलते ही ऋचा सिंह ने अखिलेश यादव से ट्वीट कर सवाल भी पूछा कि अध्यक्ष जी कम से कम निष्कासन का कारण तो बता देते जनता को। वहीं रोली तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि 16 वर्षों की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय अखिलेश यादव जी। राष्ट्र द्रोहियों, सनातन द्रोहियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार हैं। बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो विकास को न चाह करके केवल राजनीतिक बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ऋचा सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि जब संदेश गलत जाए तो बोलना जरूरी हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पता नहीं कि शूद्र और नीच में कोई संबंध नहीं है। बस यही बातें स्वामी को अखरी और अखिलेश तक संदेश पहुंच गया। 2024 में अखिलेश जी ओबीसी और SC/ST के भरोसे सियासत की नई बिसात बिछा रहे थे। उसको ऋचा और रोली के बयानों से खतरा लग रहा था। अखिलेश को यह संदेश भी देने की कोशिश की गई कि पार्टी में विरोध के सुर अगड़ी बनाम पिछड़ी की लड़ाई में तब्दील हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने दो पूर्व नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जो कि लगातार अनुशासन तोड़ रही थी, लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लिख रही थी। ये वो संदेश है कि संगठन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, अनुशासन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों महिला नेत्रियों के अलावा भी एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा था कि राम पर टिप्पणी करने वाला न कभी सच्चा समाजवादी हो सकता है और न ही सनातनी हो सकता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं कि इन दोनों नेताओं पर यह कार्रवाई क्या महिला होने के नाते की जा रही है या फिर सवर्ण होने के कारण। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दी। राजू दास पहराची, महंत हनुमानगढ़ी, अश्विनी शाही जी नेता बीजेपी, ऋचा सिंह जी हमारे साथ जुड़ नहीं है। हालांकि एसपी से उन्हें निष्कासित कल ही क्या अली अब्बास काजमी जी नेता समाजवादी पार्टी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। ऋचा सिंह जी, वजह नहीं बताई गई और अचानक एक ट्वीट जिसमें कहा जाता है कि इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है।
क्या जो झंडा बुलंद आप लोगों ने किया रामचरितमानस को लेकर, चौपाई को लेकर, राम को लेकर, जी बिल्कुल, समाजवाद तो कहता है कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपने। आप क्या मानती हैं? वजह भी आप लोग पूछते नजर आई कि वजह तो बता दीजिए। वजह नहीं बताई जा रही और वजह हर कोई जानना चाहता है। केवल समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहा कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में कुछ ट्वीट्स किए गए जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। ट्वीट्स में साफ तौर पर नजर आया कि किसे लेकर आप लोगों ने आवाज बुलंद की। तो क्या अगड़ी जात होने के लिए क्या उसकी सजा दी गई, इसलिए निष्कासित किया गया, या आप लोगों ने राम की वकालत की, उसे लेकर यह कार्रवाई की गई? जी देखिए, हम आजाद भारत में रहते हैं और हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं का, चाहे वो कोई पंथ हो, कोई समुदाय हो, उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अवसरवादी जो घुमंतू समाजवादी आए हैं, वो लगातार रामचरितमानस के संदर्भ में बहुत सारे अपशब्द कह रहे थे, खुले मन से कह रहे थे कि वो सरकार आएगी तो उसको बैन करवा देंगे। हम लोगों ने पार्टी पटल पे इस बात को बार बार रखा था कि भारत का जो बड़ा एक जन समुदाय है, करोड़ों करोड़ों लोगों के घरों में और दिलों में श्री रामचरितमानस के प्रति अथाह आस्था है और संविधान भी इस बात को कहता है कि आस्थाओं का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जब ये एक सीमा के आगे गुजर गया, मैंने समाजवादी पार्टी में कभी कोई अनुशासनहीनता नहीं की और शायद यही कारण है कि कल जब ट्वीट जारी किया गया तो सिर्फ हम दो लोगों का नाम लिखा गया, उसमें अनुशासनहीनता का भी आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि पार्टी को पता है कि हमने अनुशासनहीनता नहीं की। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने की वजह से हम लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया? तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि अगर पार्टी में अनुशासन बड़ा है, उस अनुशासन का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन हमारे समाज और देश में धर्म बहुत बड़ा है और हम धर्म का अपमान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धर्म के प्रति अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा, कल एक पार्टी ने विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि सांप्रदायिक वक्तव्यों से बचें। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी रोज सांप्रदायिक वक्तव्य दे रहे हैं, रोज रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उनको तो समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का नैतिक बल समाजवादी पार्टी नहीं जुटा पाई। समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह को और रोली मिश्रा आप क्या देखती हैं? निष्कासित किया क्योंकि वो आधी आबादी पार्टी का आप हिस्सा रही करके एक तबके ऐसा क्या, ऐसी क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की? जी देखिए, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को देखकर पार्टी ज्वाइन की थी। मुझे ये लगता था कि युवा नेता हैं और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से मुझ पर जातिगत टिप्पणियां की जा रही थी, आप मेरा सोशल मीडिया उठाकर देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के विशेष कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल तक हम लोग पार्टी के प्रति लॉयल थे, आज हम निकलते ही हमको ये बताया जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी में आपने अनुशासनहीनता की। दरअसल अनुशासनहीनता स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे हमारे समाज के प्रति। वो समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे थे, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे थे। और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में एक चीज ये भी ऋचा जी, पिछले दिनों, हालांकि और मेहमानों का रुख करें, पिछले दिनों सम्मान करें और आप लोग ही नहीं, कई नेताओं ने मीडिया के कैमरे पर यह बयान दिया कि स्वामी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन जो निष्कासन की एक लकीर खींची गई है, इस लकीर के मायने क्या है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। कई पुरुष नेताओं ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात से एक चीज स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि आधी आबादी के अस्तित्व को ही वो नहीं स्वीकार करती है। तभी आधी आबादी से आने वाली या उसकी नुमाइंदगी करने वाली 2 महिलाओं को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया और कहीं ना कहीं उनके संघर्ष को एक दिन में धता बता दिया गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि मैं इस देश की आध्यात्मिक आत्मा, इस देश की संवैधानिक आत्मा जो प्रभु श्री राम में बसती है, मैं उसके साथ खड़ी हूं। उन्होंने वनवास झेला था। अगर अपने धर्म ग्रंथ के सम्मान में खड़े होने पर मुझे राजनीतिक वनवास झेलना पड़ता है तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करती हूं। अब्बास की आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? जी। कल तक जिसने अखिलेश यादव को देखा,
देखकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, राजनीति की। सवाल इस बात को लेकर है कि वजह नहीं बताई गई। क्या ये मान ले कुछ समाजवाद में कुछ लोग महिला विरोधी भी हैं? क्या ये मान ले उस समाजवाद में सनातन विरोधी भी हैं, राम विरोधी हैं? राहुल जी, ये बात मुझे गले नहीं उतर रही कि हमसे ज्यादा राम भक्त कौन हो सकता है। समाजवादियों से बढ़ के रामचंद्र जी के लिए जो हमारी आस्था है, हम रामचंद्र जी के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम अपनी दुकान नहीं चलाते, हमारे वो आदर्श हैं, रहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, अब तो राम के नाम पर हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है, वोट नहीं मांग सकते। तो हम सर्व समाज, लेकिन रामचरितमानस का विरोध करके, चौपाइयों का विरोध करके वोट मांग सकते हैं। दलितों की बात करते हैं, अगड़ी और पिछड़ी। एक आरोप ये भी लग रहा है कि अगड़ी जाति से ये दोनों महिला नेता, इस वजह से भी कार्रवाई की गई। भेदभाव नहीं। जिस तरीके से ऋचा सिंह ही बता रही हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ही अभद्र टिप्पणी करते रहे। राहुल जी, हम क्या है ये मानसिकता? सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सर्व समाज का सम्मान करते हैं। हम जितना पिछड़ों का सम्मान करते हैं उतना अगड़ों का सम्मान करते हैं। रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं। इस तरह की कोई बात न आप जो है कि फैलाइए। आपके माध्यम से मैं कौन होता हूँ फैलाने? समाजवादी ऋचा सिंह जी ने ट्वीट किया, हम सर्व समाज, रोली जी ने ट्वीट किया, और आज क्या हुआ उनके साथ? मैं कौन होता हूँ कहने वाले? राजनीति नहीं, हम धर्म के नाम पे राजनीति तो स्वामी कर क्या रहे हैं? नहीं, हम इस बारे में नहीं जानते कौन क्या कर रहा है। अपनी अपनी आस्था है, सही बात, अपनी इंडिविजुअल आस्था है। कुछ दिनों पहले धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी की गई थी, हम लोग उसके भी खिलाफ खड़े थे, लेकिन तब हमें गलत नहीं कहा गया। आज हम जब हिंदू आस्था के साथ खड़े हैं तो उनको गलत कहा जा रहा है। क्योंकि इसलिए कि वो कोर वोटर है, और उसमें हो सकता है कि शाबाशी भी दी गई हो या मौन धारण कर लिया हो। देखिए, लोहिया जी कहा करते थे कि वाणी की स्वतंत्रता, और लोहिया जी का एक कथन है कि वाणी की स्वतंत्रता और कर्म का बंधन ही समाजवाद है। तो समाजवाद कुछ कर्म के बंधन भी बताता है, जिसको लोहिया जी ने बताया था। वो कर्म का बंधन दिखाई दे रहा है। ऋचा जी, राजूदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। और लोहिया जी के समाजवाद राजूदास जी का काम करेंगे। पहले बात तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, मेरे लिए आदर्श भगवान राम। मैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मुझको लगता है ये उनकी निजी विचार हो सकता है, समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हो सकते। उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण और प्रमाण भी दूंगा। हम कभी भी, मैं संत हूँ, राजूदास हूँ, हमने आज तक कभी कुरान का विरोध नहीं किया, कभी बाइबिल का विरोध नहीं किया। हमने किसी मुसलमान पे नहीं कहा कि हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला जाओ। लेकिन कष्ट इस बात के, किसी नेताओं को किसने अधिकार दिया? जब हम कुरान का विरोध नहीं करते, जब हम बाइबिल का विरोध नहीं करते, तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक ने अनेक बार ये कह देना, ऐसा धर्म पूरे के ढेर पे चला जाए, ऐसा धर्म भार में चला जाए, हम रामचरितमानस की जो है वो बैन करेंगे, सपा की सरकार बनेगी। साधु संत आतंकवादी है, कभी मौलवी को उन्होंने आतंकवादी नहीं कहा। कभी उस कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि हम काफिर हैं, इस पे उन्होंने जिक्र नहीं किया। कभी बाइबिल के बारे में जिक्र नहीं किया। आयतों को लेकर भी सवाल नहीं उठाया। नहीं, मैं निवेदन करता हूँ, किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं। मैं ये इस चीज को गलत मानता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की नेता माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे निवेदन मेरा ये है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े संत धर्माचार्य हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन धर्माचार्यों को बुला लेते और स्वामी प्रसाद मौर्य को बुला लेते, एक साथ दोनों को बैठा देते, ये कहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस सेंटेंस से दिक्कत है, इनको आप बताइए। संविधान के मूल प्रति में, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के मूल प्रति में राम दरबार बना हुआ है, क्या वो राम दरबार को निकाल पाए? क्या यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं? पीएसपी में मलाई काट रहे थे,
क्या बीएसपी कार्यालय के बाहर कभी पोस्टर लगवाया क्या? कभी रामचरित मानस का बैंड की बात की क्या? यही स्वामी प्रसाद मौर्य है जब भारतीय जनता पार्टी में राम जी के चरणों में रामम शरणम गच्छामि आरती लेकर घंटी लेकर डुलाते थे, मलाई खाते हैं। उनकी बेटी सांसद है, कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के उनका कोई धर्म नहीं है, पोस्टर लगवाए क्या? उनका धर्म ही राजनीति है। अश्विनी शाही जी, एक सेकंड और लेंगे, एक थोड़ा सा और। यही समाजवादी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को जलील किया, बेइज्जत किया। ठीक है, आ रहे 1 मिनट रुक जाइए। आज अश्विनी शाही जी, आप लोगों पर आरोप लगता है महिला विरोधी हैं। धर्म की बात कर दी उनको। आज 2 महिला नेता समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से निष्कासित, और वजह भी नहीं बताई गई। सवाल इस बात को लेकर है, और ये भी कि वो अगड़ी जातियों से आती हैं। इतनी नफरत। राहुल जी देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर निर्मम हत्याएं करवाई। आज उसी को इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि राम सेवकों पर यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई इन लोगों के ऊपर, अभी जैसे ऋचा जी कह रही हैं कि हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं किया, और मैंने भी वो ट्वीट देखा था, एक लाइन में दोनों लोगों का नाम लिखा गया और निकाला गया। ये अंदरूनी मामला हो सकता है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी को निकाल सकता है, रख सकता है, लेकिन सजा किस बात की दी गई? एक वो दोनों महिलाएं थी और दोनों लोगों ने रामचरितमानस का अपमान करने वाले का विरोध किया था। तो विरोध तो राकेश सिंह विधायक ने किया, विरोध अयोध्या के पूर्व विधायक इनके मंत्री पवन पांडे ने भी किया, जूही सिंह ने भी किया, मनोज पांडे जी ने भी किया, ये सब लोगों ने किया। तो सबको भी निकाल देना चाहिए। तो 2 महिला नेत्रियों को निकालना, यहां पर हमको बोलना पड़ेगा कि महिला विरोधी समाजवादी पार्टी ने वो काम कर दिया जिसके लिए मशहूर है। वो ऋचा जी को मैं जहां तक जानता हूं, ऋचा जी प्रयागराज से है जी। और मैं बताना चाहूंगा, प्रयागराज के पास एक सभा हो रही थी, इनकी बहुत बड़ी नेत्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मंच पर थी और समाजवादी पार्टी के महिला विरोधी जो नेता थे नीचे से उनको छेड़ने का काम कर रहे थे। उनको कहना पड़ा कि मैं भैया जी से तुम लोगों की शिकायत करूंगी। ये महिला विरोधी मानसिकता है समाजवादियों की, और माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या बोला था ये सबने देखा। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे क्षुद्र नेता की बात पर उनको प्रमोशन मिलता है, और रामचरितमानस का अपमान जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और हमारे काजमी साहब कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, आपको मैं मानता हूं, लेकिन अब्बास जी, समाजवाद का ना, समाजवादी पार्टी खत्म करता हूं जी पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए बात, एक लाइन में पूरी खत्म कीजिए करता हूं जी। काजमी साहब ने कहा ना कि हम राम भक्त हैं, अच्छी बात है, राम भक्त होना चाहिए, लेकिन समाजवादी जो है, सबसे बड़ा समाजवाद कहां से शुरू हुआ? प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखिए, समाजवादी वो थे, कोल भील बानर रीछ सबको साथ में लेकर चलते थे। ठीक है सर, और इन लोगों ने तो 2 महिलाओं को निकाला, वो सवर्ण है। अब्बास जी, शाही जी ने समाजवादी पार्टी के चरित्र का पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने बता दिया कि क्या महिलाओं के बारे में समाजवादी पार्टी सोचती है। देखिए, मैं अपने बीजेपी के भाई, मेरे जो भाई प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि हम राम भक्त हैं। मैं वो सबसे पहला इंसान हूं कि नोएडा में जब मेरे पास हिंदू भाई आए और राम मंदिर जी के लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो आप बोल दीजिए ना अब्बास जी आप बोल दीजिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप बोल दीजिए, अगर राम आपकी भी आस्था है तो रामचंद्र जी मेरे आदर्श पुरुष हैं, आदर्श हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं। तो बोल दीजिए ना। और जहां बात हमारी पार्टी की रही, हम सर्वधर्म के मानने वाले हैं, हम किसी धार्मिक जो उन्माद के उसमें नहीं है कि हम अपनी जो है दुकान चलाएं और अपना जो है राजनीति करें धर्म के नाम पे, ये हमें शोभा नहीं देता। वो आपकी पार्टी का चरित्र दिखाई दे रहा है। ऋचा जी, अब्बास जी, आप धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। ऋचा जी, एक सवाल है, धर्म का अपमान कर रहे हैं, हालांकि दरवाजा खुला है, महासचिव बनाया जाता है।
और वही क्षुद्र नेता एक संत के ऊपर अटैक करते हैं। यही है आपकी पार्टी का आईना। वो संत हमारे सामने बैठे हैं जिनके ऊपर आक्रमण किया जाता है समाजवादी पार्टी के नेता के गुंडों के द्वारा। यही है आपका समाजवाद। ऋचा जी ठीक है, हो गया ऋचा जी, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला है, राजनीति आपको करनी है। कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा, कोई किसी का अपना। अब किस तरफ रुख करेंगी? आपने तो समाजवादी पार्टी को देख लिया, समाजवाद भी देख लिया। ऋचा जी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, किधर रुख करेंगी? हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं जनता के बीच में जाऊंगी और फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मैं जनता के बीच में जाऊंगी और फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया 2 महिलाओं के प्रति अपनाई है और जिस तरीके से जिसने